प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और अनंत जीवन का वरदान मिले। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था और ये करीब 1912 की घटना है, 1912। और इसका पूरा नाम था आरएमएस टाइटैनिक, रॉयल मेल शिप टाइटैनिक। और ये इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लग्जरी स्टीमर थी, पानी का जहाज था। और ये आयरलैंड में बनाई गई थी और उस समय पानी के जहाज़ों की बड़ी कंपटीशन थी। काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते थे जब अमीर लोग और जो इमिग्रेंट्स थे जहाज से यात्रा करते थे एक देश से दूसरे देश, विशेषकर यूरोप से लेके अमेरिका। तो ये टाइटैनिक आयरलैंड में बनी थी और इंग्लैंड से इसकी पहली यात्रा शुरू होनी थी, जिसे मेडन वॉयज कहते हैं। और वो यात्रा साउथहैम्पटन जो इंग्लैंड में है वहाँ के बंदरगाह से न्यूयॉर्क तक इसको जाना था। बीच में 2 स्टॉप्स थे, एक फ्रांस पे, फिर वापस एक सदर्न आयरलैंड पे और फिर वहाँ से न्यूयॉर्क जाना था। और 3 जहाज इस कंपनी ने बनाए थे, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटेनिक। और टाइटैनिक पर इस कंपनी ने स्टार, कुछ इस कंपनी का नाम था, स्टार लाइनर या स्टार वाइट, मुझे ध्यान नहीं है। उन्होंने बहुत अपना सबसे उत्तम से उत्तम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इस जहाज में लगाई थी। जो इनका डिज़ाइनर भी था वो बहुत इनोवेटिव, नई बातों को सोचकर अप्लाई करने वाला इंजीनियर था, है ना। और इस टाइटैनिक में जो वजन सामान आ सकता था, टोटल मतलब लोगों का सामान का, वो मैं सिर्फ राउंड फिगर्स बता रहा हूँ, कम ही बता रहा हूँ, 46,000 टन वेट ये टाइटैनिक उठा सकती थी। 46,000 टन, 1 टन होता है 1,000 किलो। और जब ये पूरी शिप लोडेड हो जाती थी तो ये 52,000 टन पानी डिस्प्लेस करती थी। इतना बड़ा जहाज था। इसकी लंबाई 882 फीट थी, 882 फीट। और जहां से सबसे ज्यादा चौड़ी थी वो चौड़ाई थी 92 फीट, 92.5 फीट। इतनी बड़ी जहाज थी ये, इतना बड़ा जहाज था। इसमें फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, थर्ड क्लास था और क्रू की, जो शिप के चलाने वाले और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़, उनकी रहने के स्थान थे। इसमें रेस्टोरेंट्स थे, बार्स थे, स्विमिंग पूल था, डांस हॉल था, फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम था, लाउंज था, टर्किश बाथ्स थे, ऑर्केस्ट्रा था, बड़े बड़े 29 बॉयलर्स थे, हजारों टन का कोयला रोज यूज होता था शिप को चलाने के लिए। और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा अजूबा टाइटैनिक माना गया था। इनफैक्ट किसी ने यह कहा कि यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी चीज थी जो हिलती थी। ना सड़क पे, ना हवा में, ना पानी में इससे और कोई बड़ी चीज थी जो चल रही थी, जो चल सकती थी मोटर से या इंजन से। ये टाइटैनिक का अजूबा था। और इसकी पहली जर्नी में इसका बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हुआ और ये तक किसी ने गलती से कह दिया कि ये जहाज डूब नहीं सकता, परमेश्वर भी चाहता तो इसको डुबा नहीं सकता। और बहुत अमीर लोग इसमें इसकी पहली जर्नी में ट्रैवल कर रहे थे, अपनी बिजनेस डील्स के बारे में बातें कर रहे थे। 12 इसमें हनीमून कपल थे
और जो नए शादीशुदा थे, और इनमें से सिर्फ एक ही दूल्हा बचा और बाकी सारी दुल्हनें बच गई, क्योंकि ये टाइटैनिक जैसे हम जानते हैं डूब गई। उसी पहली जर्नी में ये डूब गई। खैर, इन सारी बातों में जो मुख्य बात मैं बताना चाह रहा हूं कि इस टाइटैनिक में कई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे जो अपने अपने काम से भी इंग्लैंड से अमेरिका जा रहे थे, है ना। लेकिन विशेष एक व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा हूं जिसका नाम जॉन हार्पर था। ये अपनी बेटी, जो 6 साल की बेटी एना थी, एना नाम था शायद, और उसकी बहन के साथ जर्नी कर रहा था इंग्लैंड से अमेरिका। और जॉन हार्पर एक प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी था, ये प्रचारक था, इसको लोग इनविटेशन देते थे बोलने के लिए, और इसको शिकागो में इनविटेशन मिला था कि ये आकर अपने संदेश दे। जॉन हार्पर की पत्नी मर गई थी, ये 39 वर्ष के थे, 39 ईयर्स ओल्ड, और इन्होंने ये 14 अप्रैल 1912 की बात है, 14 अप्रैल 1912, इन्होंने अपनी बिटिया को सुला दिया और फिर रात को अपनी प्रार्थना करके ये सो रहे थे, और करीब 11:15 बजे रात को एक झटका सा उस जहाज को लगा, है ना। और लोगों को थोड़ा सा कुछ एहसास हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने एहसास किया कि शिप के, जहाज के वाइब्रेशंस जो इंजन से आते हैं वो बंद हो गए, यानी अब कोई इंजन चल नहीं रहा है। और वास्तविकता ये थी कि जो आइसबर्ग होता है, जो बर्फीले पहाड़ जो समुद्र में होते हैं, उस पर जाके टाइटैनिक ने टकराया। जो व्यक्ति रेडियो पे होता है जहाज के, उसको मैसेज आया एक दूसरे जहाज से कि तुम आइसबर्ग की तरफ जा रहे हो, लेकिन वो लोगों के, पैसेंजर्स के मैसेजेस लेने में इतना लॉलीन था कि उसने उस जहाज को कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, और ये जहाज जाकर इस आइसबर्ग से, इस बर्फीले पहाड़ से टकरा गया, जो दिखता नहीं है पूरा, क्योंकि समुद्र में ज्यादा होता है, वो अंदर थोड़ी सी उसकी चोटी ही बाहर दिखती है। किसी को लग सकता है तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन वो बहुत बड़ा आइसबर्ग था, और टाइटैनिक उससे टकराकर बाद में पता चलता है 2 हिस्सों में हो गई। और जब ये टाइटैनिक धीरे धीरे जा रहा था, इसका एक हिस्सा फिर पूरा पानी से बाहर निकल गया, वो पलट गया, और जो क्रू थे, एम्प्लॉइज थे, उन्होंने फटाफट लाइफ बोट्स, जो बचाने के छोटे नाव होते हैं, उनको उतारे। करीब 20 लाइफ बोट थे, और इतने नहीं थे कि सबको बचा सके। टोटल लोग इस पे 2200 लोग थे, और 1500 से अधिक लोग मर गए उस एक्सीडेंट में, और करीब 700 लोग से ज्यादा बचाए गए या बच गए, है ना। लेकिन जो सबसे मुख्य बात यह है कि जॉन हार्पर, उसने अपनी सिस्टर और बेटी को लाइफ बोट के क्रूमैन के हाथ में सौंप दिया, और उनको कहा कि इनको संभाल के सुरक्षित ले जाओ। वो खुद भी कह सकते थे कि इसकी मां नहीं है, मुझे भी लाइफ बोट में आना है, लेकिन वो नहीं गए। इस यात्रा से पहले इनके एक मित्र ने कहा था कि जॉन, मुझे कुछ इस जहाज के बारे में गड़बड़ लग रहा है, इससे तू ना जा, दूसरी वाली से चला जा। तो उसने कहा नहीं, मैं इसी से जाऊंगा, परमेश्वर जो अपने सेवक पौलुस को बचा सकता है, वो मुझे भी बचा सकता है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर किसी योजना से उनको इस जहाज में भेज रहा था। और जब जहाज डूबने लगा, जॉन हार्पर ने अपनी बुलाहट को याद किया, पहचाना, और समझ में आया, और जो लोग मर रहे थे, डूब रहे थे, उनको वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था
कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक बाइबल का वचन है, प्रेरितों के काम 16:31, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और वो लोगों को बताते गए, आखिर तक बताते गए, जब तक जहाज पानी में पूरा ना चला गया, वो बताते गए। एक व्यक्ति को उन्होंने अपना लाइफ वेस्ट दे दिया, उसके पास लाइफ वेस्ट नहीं था जिससे आदमी तैरता रहता है, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि एक व्यक्ति 15 से 40 मिनट के बीच में मर जाता है ऐसे पानी में, चाहे वो लाइफ वेस्ट में क्यों ना हो। लेकिन उसने अपना लाइफ वेस्ट उसको दे दिया, बोला कि तुझे आवश्यकता है, मैं तो परमेश्वर के पास जाऊंगा, लेकिन तू इसको पहन ले। उसने पूछा, क्या तू उद्धार पाया हुआ है, क्या तू बचा हुआ है? जब उसको कोई सही उत्तर नहीं मिला तो उसने वो लाइफ वेस्ट उसको दे दिया। फिर जॉन हार्पर एक लकड़ी के किसी रेकेज पे तैरते हुए चीज पर अपने आप को लटकाया हुआ था, और तब एक दूसरा व्यक्ति उसके पास से गुजरा। ये सब पानी में हो रहा है सीन। और तब जॉन हार्पर ने उससे पूछा, क्या तू बचा हुआ है, यानी क्या तेरे पाप क्षमा है, क्या तेरा उद्धार हो गया है? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। बोला, प्रभु यीशु पे विश्वास कर, तू बच जाएगा। वो थोड़ा और दूर गया, उसने चिल्ला के पूछा, क्या तूने प्रभु यीशु पे विश्वास कर लिया, क्या तू बच गया? उसने कहा, मुझे पक्का नहीं मालूम। जॉन हार्पर ने उसको चिल्ला के वापस आवाज दी, प्रभु यीशु पे विश्वास कर, तू बच जाएगा। और फिर कुछ देर में जॉन हार्पर भी उस पानी की कब्र में डूब गया। तो ये बात कैसे पता चलती है? क्योंकि कई लोग गवाह थे, 700 लोग बचे थे, और ये व्यक्ति ने भी अपनी गवाही दी कि मैं जॉन हार्पर के बचाए हुए लोगों में से आखिरी व्यक्ति हूं। लेकिन किस चीज से बचाया गया? वो अनंत दंड से बचाया गया, है ना। कई लोग पानी में मरे, हो सकता है ना, जो प्रभु यीशु को जानते थे, जिनके पाप क्षमा थे, वो पानी में तो मर गए, लेकिन वो उनकी आत्मा परमेश्वर के पास गई, है ना। तो हम देखते हैं कैसे इस जॉन हार्पर ने अपनी जान गंवा दी और इस बात को एहसास किया कि मैं मर जाऊंगा तो मैं तो प्रभु यीशु के पास जाऊंगा ही। लेकिन इनमें से अगर लोग हैं, और काफी थे, जो पाप में जीवन बिताते हैं, अगर ये मर गए तो ये नरक चले जाएंगे। तो इसलिए उसने अपना ये सैक्रिफाइस दिया। उन लोगों को बताते बताते, प्रभु यीशु का संदेश देते देते जॉन हार्पर मर गए, और इसलिए विश्वासियों में आज उनको याद किया जाता है ना। टाइटैनिक के इतिहास में शायद उनको याद ना किया जाए, लेकिन जिन लोगों ने उनकी बात सुनी और उन्होंने उद्धार पाया, उनका जीवन बदला, वो जॉन हार्पर को उन्होंने याद रखा और उनके बारे में बताया, और आज इतिहास में, विश्वासी इतिहास में उनके बारे में लिखा गया है। तो जॉन हार्पर की आवाज आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, पापों की क्षमा पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुझे बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन जी उठा। उस पर विश्वास कर, उसको अपने हृदय में बुला, प्रार्थना कर। परमेश्वर आपको आशीष दे।